जी व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। मुझे एक ईमेल आई थी और नाम था उनका जवाद, और वो काफ़ी दिनों से कनाडा के लिए ट्राई कर रहे थे। इस दौरान में उनका अमेरिका का भी हो, अमेरिका की होप हो गई, हुआ नहीं। बट नहीं, मैंने काफ़ी पढ़ा है और सुना है कि लोग कनाडा छोड़ के चले जाते। तो क्या रीजंस हो सकती हैं कि कनाडा से लोग छोड़ क्यों देते? इस सिलसिले में यही कह सकता हूँ कि मैं इसमें कोई मिथ नहीं है, रियलिटी भी है। मिथ ज्यादा, इट्स इन बिटवीन, इट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस। लेकिन जिसके दाने पूरे होते हैं और जिसके पास ऑप्शंस होती हैं कि भाई वो यहाँ रहे या यहाँ से चला जाए। अब ऐसे आईटी के भी लड़के हैं जो बहुत अच्छे हैं, हार्डली लेट क्या नाम है 20s और अर्ली 30s, वे एस्टैब्लिश्ड। अब उनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड चॉइस। मैं एक साहब को जानता हूँ एंड ही इज हार्डली 28, ही वाज वर्किंग इन सिंगापुर, ही वर्कड कपल ऑफ इयर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, नाउ ही इज वर्किंग, ही इज अ पीआर कैन। तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस। जॉब्स जो है स्वाय आईटी, यस इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। कितनी डिमांड है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। अदर देन एटीएम आईटी फील्ड में डिमांड उतनी है। छोटी सी प्लेट है, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई जो है आईटी का प्रोफेशनल नहीं हो। तो इस वजह से काफी लोग छोड़ देते जॉब इस टाइम। और जो ऊपर के लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं यहाँ से, मेजोरिटी जो अच्छे एस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो हाई टैक्सेस की वो बैलेंस कि भाई टैक्सेस कहाँ पर ज्यादा है। कनाडा इज अ वेरी हाई टैक्स। यहाँ तकरीबन जो लोगों ने कैलकुलेट किया था अराउंड 40 to 45% टैक्स। और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग। इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद है आप जाते हैं 13%, हर जो भी कुछ ले रहे हैं उस पर आप 13% का क्या नाम है आपको जीएसटी। अदर देन ग्रोसरी जो है, फूड आइटम जो है, उसके ऊपर आपको कोई देना नहीं पड़ता। और टैक्सेस किस फॉर्म में, फेडरल टैक्स अलग है, प्रोविंशियल टैक्स अलग है, अगर आप जॉब कर रहे हैं सीपीपी अलग है, और आपका पेंशन प्लान अलग है। तो इस तरह की सारी कंट्रीब्यूशंस आपको टैक्सेस के फॉर्म में करनी। और तीसरा पॉइंट, मैंने काफी स्टडी करने के बाद क्या नाम है, वेदर। यस, वेदर इज वेरी टफ। इट कैन गो ऑल द वे टू -40 फॉर सर्टन डेज, नॉट ऑलवेज, सर्टन डेज। लेकिन विंटर में आम टीन्स, सिंगल डिजिट या 20s में एक ये आम फिनोमेनन, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज इन सिंगल डिजिट एंड टीन्स। लेकिन कभी कभी आर्टिक ब्लास्ट आ जाता है। तो वेदर जो है, अच्छा, उस वेदर के साथ फिर एक अपनी अलग प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम? अगर आप किराएदार हैं तो यकीनी बात ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन कई लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जो बेसमेंट्स में है, हमेशा से इशू रहा है। मैं इस मामले में कायल हूँ कि अच्छा टेनेंट जो है एक नेमत होती है, उसके साथ आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लैंडलॉर्ड बड़े पिकी होते हैं। बेसमेंट्स हमेशा ठंडी हो, ऊपर गर्मी लगती है। जब हीटिंग चलती है तो ऊपर बहुत गर्म, क्योंकि हीट राइज। अब बेसमेंट में क्या होता है कि लोग फिर हीटर चलाते, जब हीटर चलाते हैं दैट्स अ फायर हैजर्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनका इलेक्ट्रिक का बिल जो है ना वो घूम जाता। तो लैंडलॉर्ड इसके ऊपर पिकी हो। दूसरा, आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी ले ली, यकीनी बात है आप ब्रांड न्यू गाड़ी राइट अवे नहीं उठाते, यूज्ड गाड़ियां लेते। आपको यहाँ का पता नहीं हो गाड़ी कैसी निकली, अगर कहीं उसका ब्रेक डाउन हो गया सर्दियों में तो आपका काम हो गया। उसके लिए ये रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि मेरा वो स्क्रीन सेवर है तो उसकी वजह से वो मैंने उसको बढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके बाद बढ़ा नहीं। उसकी इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अपनी गाड़ी के अंदर आप कंबल है, जैकेट है, ग्लव्स हैं, कुछ ना कुछ रखें, एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए इन केस आपकी गाड़ी का भी गैस, तो दैट कैन बी एन इशू। और अगर आप बस वाले हैं तो मैंने इस विंटर में देखा है किस तरह लोग जो है, ब्लिजर्ड है, जॉब पे तो जाना ही जाना है, बस स्टॉप पे खड़ा हो और हर एक के दरवाजे पे बस आती नहीं है, यू हैव टू वॉक ऑल द वे टू, इट्स हार्श, इट्स रियली। और टेम्परेचर 11 सर्दी होती है, मेरा ख्याल है कराची की सर्दियाँ ही 11 होती है। इस वक्त सुबह में 22-23-24 के करीब है। तो ये इस तरह के स्विंग आते हैं, चढ़ता है, उतरता है, उतरते एकदम प्लंज कर। सही मानों में यहाँ गर्मी जो है ना, और वो मुश्किल से हार्श समर जो है वो 30 डेज का होता है टोटल। इन जनरल जो है पूरा जो समर है यहाँ 45। तो विंटर इज एन इश्यू, जिसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था, इसका क्या नाम है, लोगों को लगता है कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना ज्यादा उनको हेल्प नहीं कर, क्योंकि पैसे तो पूरे दे रहे हैं क्या नाम है टैक्सेस की फॉर्म में। अच्छा, मैंने देखा है कि हेल्थ सिस्टम यहाँ का अब्यूज ज्यादा। हर कोई अगर जाता है इमरजेंसी में, क्योंकि तकलीफ से जाता है, वो शौक से अस्पताल नहीं जाता, लेकिन उनके पास उसकी प्रायोरिटी। तो कभी कभी आपको 5 घंटे 6 घंटे, और इसी तरह आपको किसी स्पेशलिस्ट की अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो 6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इस वक्त इस पे डिबेट हो रही है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, पब्लिक भी रखा जाए और प्राइवेट भी रखा जाए। तो जिसको पैसे खर्च करने हैं या जिसकी इंश्योरेंस कवर करती है तो वो प्राइवेट की तरफ चला जाए, तो डॉक्टरों का भी भला हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन इस पे ज्यादा मिस यूज इस सेंस में होता है कि रात में नींद नहीं आ रही,
चचा मियाँ को तो जाके इमरजेंसी में बैठ, हल्का सा सर में दर्द हुआ तो जाके इमरजेंसी बैठ, मिस यूज। कई ऐसी बीमारियां या परेशानियां हैं जिसको हेल्थ रिलेटेड, जिसको घर में हैंडल किया जा सकता है लेकिन लोग अस्पताल पहुंच जाते। तो एक तो ये है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है वो यहाँ की, इट इज वेरी वेरी, अगर आप प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं, महीने में एक आध दफा बाहर आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं 2000 से 2500, आपका खर्चा इस वक्त 2 बच्चों के साथ या एक बच्चे के साथ 5000, 12 पंजे $60,000, आपके $70,000, ये आपका एक्सपेंस है। यहाँ एवरेज जॉब्स जो होती हैं मिनिमम वेज से लेके ऊपर 30 तक हैं, $30 या $35, एवरेज जो सैलरी होती है ये यही 30। उसके बाद फिर जब IT वगैरह में चले जाते हैं 80, 90, और जो Can I call you later? अच्छा, सॉरी। तो यस, इसकी वजह से जो है ना, हाँ, महंगाई इज अ बिग इशू, बिग। इस वक्त बहुत ज़्यादा, हस्बैंड एंड वाइफ भी काम कर रहे हैं और गलती से उन्होंने मकान ले लिया, जिससे इंटरेस्ट रेट चढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट पहले 1.45 से लेके 4. Oh man, give me a break, सॉरी वियर। ओ यार, जब जल्दी होती है ना तो चीज़ें भी इस तरह, सॉरी वियर, तो मैं इसको काट दूँ। तो महंगाई एक है, अपनी जगह पे है, और ठीक ठाक किस्म की महंगाई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वजह से भी लोग छोड़ दिए। और लास्ट चीज़, हाउसिंग, मकान। अगर आप एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं और आपकी ज़रा सी फैमिली बड़ी हो गई, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तो आपकी अच्छी खासी इनकम जो है ना शुरू में वो हाउसिंग में चली। पहले बेसमेंटें वगैरह मिल जाती थी 1200, 1300, 1400 में 2 कमरे। इवन जब हम लोग शुरू में आए थे तो 1000 की भी क्या, अब वही बेसमेंटें डबल हो। और इस वक्त अब 2 बेडरूम का जो किराया है, जो नई रेंटिंग पे जा रहे हैं, वो 2500 पे। तो अब 3 बेडरूम और 4 बेडरूम का अंदाजा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हो गया 3.25 के आगे पीछे इस तरह, और आगे इंटरेस्ट ने भी और बढ़ना है। तो इसके जो है ना, और इस वक्त इस चीज का भी खतरा है कि वी मे गो फॉर रिसेशन। तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके। तो इस वजह से ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सर्वाइव अनटिल अनलेस। अच्छा, आपकी लक है, आप मेहनती हैं, और आप कहते हैं मैं जिद्दी हूँ। अगर आप शुरू के 2 साल 3 साल काट और अपने आप को किसी न किसी तरीके से स्टैब्लिश कर, ऊपर वाला आपका हाथ पकड़। आप यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने झंडे गाड़े, और बहुत ज्यादा बड़े झंडे गाड़े। इसकी मैं अलग वीडियोस की बनेगी कि इसके फवायद क्या है, उसके बाद कई दफा लिख भी, अभी कई वीडियोस में इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ इसको मैं हेवन ऑन अर्थ कहता हूँ। मैं 82-96, तो तकरीबन 14 साल के करीब मैं USA में रहा। मैंने मिडल ईस्ट को भी देखा, मैंने यूरोप का भी स्टाइल देखा एज ए विजिट। मिडल ईस्ट एक अच्छे अरसे के लिए रहा, यानी कि इस तरह नहीं कि महीनों में रहा, लेकिन आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स का मुझे पर्सनल तजर्बा, दिस इज अ हेवन। इसके बहुत सारे प्रोज हैं आपकी, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी सेफ्टी। जिस वक्त दुनिया में चैलेंजिंग है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, तो आपको एक सेफ्टी रहती, सिक्योर्ड है। गो क्राइम बढ़ रहे हैं। तो चले आज, ये फिर वीडियो लंबी हो रही है, वो एक अलग टॉपिक वाली बात है। तो ये है रीजन जिसकी वजह से। तो व्यूअर, क्या नाम है, मेरी वीडियो अगर पसंद आती है इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, किसी को मकान वगैरह खरीदना हो, बेचना हो, उसके लिए चले, लाइक आई ऑलवेज प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक